अन्न ग्रह प्रवेशनी, बिना काम के कभी भी किसी के घर अच्छी माताओं को नहीं जाना चाहिए, ये अच्छी बात नहीं। भार्या त्यजेत यत्र दश प्रसूता, भार्या की कुक्षा की पूजा होती है, चाहे माने 10 पुत्र श्रेष्ठ उत्पन्न किए हो, अगर ये 6 लक्षण हैं तो ऐसी पत्नी का त्यागन कर देना चाहिए, उसको कोई दोष नहीं लगेगा अगर ये लक्षण हो तो। आज उसके अंदर यही लक्षण थे, सब चीज थी परंतु घर में पुत्र सुख नहीं था। एक दिन ब्राह्मण को बड़ा कष्ट हुआ, जैसे महाराज दशरथ को हुआ कि एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही, भैया गिलानी मोरे सुत नाही, भैया गलाने मोर सोत नाहे, एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही। जैसे महाराज दशरथ को कष्ट हुआ तो सबके पास नहीं रोए, तो गुरु ग्रह गए तुरंत महिपाला। इनके कोई गुरु नहीं था, तो इन्होंने सोचा कि चलो जंगल में चलते हैं, ऐसे जीवन से तो मर जाना ही अच्छा है। ब्राह्मण जंगल की ओर तपस्या करने चला गया। जैसे ही मार्ग में गए तो यही गर्मी का सीजन था, और पहले हमारे बुजुर्ग लोग थे वो लोटा डोर रखते थे, कुआं होते थे, पानी खींचा पिया। एक बट वृक्ष था, उसके नीचे कुआं था, वहां पानी निकाला। गर्मी के दिन के 12 बज रहे थे, पानी पिया, विश्राम कर ले। एक संत आ गए, संत को देख करके उन्होंने प्रणाम किया, तो संत कहने लगे, कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलीयसी बदत्वम सत्वयामाहम और स्वस्य दुःखस्य कारणम। अरे ब्राह्मण, क्यों रो रहे हो? तुम्हारे दुख का कारण क्या है, हमें बताओ। उन्होंने कहा, क्या बताएं महाराज, किम ब्रवीमर से दुखा और पूर्व पापे न संचिता। मैं इसलिए रो रहा हूं कि मेरे पूर्व जन्म के पाप हैं, वो एकत्रित होकर के इस जन्म में उदय हो गए। क्या बात है, ये समझ लेना, अगर 3 चीज जिसके घर में न हो तो समझ लेना कि हमारे घर में कोई विशेष पाप आकर के उदय हुआ। पहला, संतान न हो। दूसरे, गाय तो है पर ब्याती न हो। तीसरे, तुलसी तो लगाते सूख जाती हो। अगर ये 3 कार्य एक साथ जिसके घर में न हो तो समझ लेना कि हमारे घर में कोई पाप का आकर के उदय हुआ है। आज आत्मदेव कहने लगे कि महाराज, मेरे कोई पत्नी तो है पर संतान नहीं होती, गऊ पालता हूं परंतु वो भी ब्याती नहीं, तुलसी लगाता हूं वो सूख जाती। अत्रि जी महाराज ने कहा, तो फिर रोते क्यों हो? तो दियो कृष्ण गोविंद
गोविंद की शरण में चले जाओ। ये तो ठाकुर जी ने बड़े सुख का अवसर दिया है, गोविंद का भजन करने का अवसर दिया है। मुच्च ज्ञानम प्रजारूपम और बलष्टो कर्मणो गति विवेकातु समात्यज्यम और त्याज संसार वासना। ये जो 3 पाप मैंने बताए हैं वो गृहस्थ और संसार में फंसे हुए लोगों के लिए हैं, सन्यास और संतों के लिए नहीं। संसार का त्यागन करके भगवान का भजन करना। पुत्रादि सुख हीनोयम और सन्यास शुष्क एव ही। अगर पत्नी है, गृहस्थ है, जिस घर में बच्चों की रोने की, हंसने की किलकार नहीं गुंजार करे, तो फिर वो गृहस्थ धर्म ही क्या है। गृहस्था सरसो लोके और पुत्र पौत्र समन्विता। उन्होंने कहा आप तो कहते हो चित्रकेतु कष्टा विदिले का विमर्जना। राजा चित्रकेतु के संतान थी तो क्या गत हुई? महाराज सगर के तो 60,000 थे, वो भी जाकर के और सभी भस्म हो गए कपिल के द्वारा। आखिरी पे पुत्र शोक में उन्हें प्राण त्यागना पड़ा। ये संसार है, असार है। जमाने में शरीफों का यही इंसाफ है प्यारे, विचार कर लेना। जमाने में शरीफों का यही इंसाफ है प्यारे। भलाई करके हम देखी और बुराई आ ही जाती है। कमाया खूब धन हमने और लुटाया खूब अपनों को, किसी और को नहीं दिया, अपनी संतान में ठोकते रहे। कमाया खूब धन हमने और लुटाया खूब अपनों को, और जिन्हें अपना समझ बैठे वहां जुदाई आ ही जाती है। जो अपना समझते हैं वो ही लास्ट में धोखा देते हैं। विचार कर लेना ना। महाराज हमें तो पुत्र चाहिए, ठीक है, एक फल दे दिया। फल को लेकर के प्रणाम करके आए, घर अपनी पत्नी को दिया। पत्नी से कहा कि लो ये फल लेके आए हैं। उसने कहा तुम तो इतने हर्षित हो रहे हो कि मानो आज की मिति तक हमने कोई फल खाया ही नहीं हो। मैंने तो समझी कि तुम मेरे लिए कोई हार बनवा के लाए हो। जा तो इतने खुश हो रहे हो, या फल के लिए कि मैंने खाया नहीं। ना, ये फल ऐसा है कि हमारे घर में संतान उत्पन्न करेगा। अच्छा ठीक है, मैं पूजा पाठ कर लूं, बाकी बाद में फल खा लूंगा, तुम भी संध्या बंदन कर लो। ब्राह्मण देव तो चले गए। अब उसने कुतर्क करना प्रारंभ किया। अगर इस फल को खाऊंगी, कहीं वास्तव में सत्य, वैसे तो फलन से कहीं संतान होएगा। अगर खा लिया तो मेरा उदर बढ़ेगा, उदर बढ़ेगा तो मैं चल नहीं पाऊंगी, और चल नहीं पाऊंगी तो कहूं मेरी ननद आ गई ना, पूरे घर ये साफ कर जाएगी। और कहीं टेढ़ो पड़ गए हो, मर भी सकती हूं। और कहीं हो भी गया तो लालने पालने दुक्का प्रसूयस्य वर्तते। फिर बाका लालन पालन कौन करेगा? मेरे विचार से तो 2 ही प्रकार की स्त्रियों को सुख है, बंध्या या विधवा नारी, सुखनी चेत में मति। या तो जिसने प्रसूति की पीड़ा नहीं जानी, या विवाह होते ही वो विधवा हो। मेरे विचार से तो 2 ही प्रकार की स्त्रियों का सुख है।
ये मन सोच लेना कि व्यासी कह रहे थे कि मेरे मत से, मेरे नहीं, वो धुंधुली के मत से बता रहा हूं। कुतरक करने लगी, तब तक उसकी बहन आ गई। बहन ने कहा, अरे बहन क्यों रो रही है? ये हमारे पतिदेव फल लेके आए। तो क्या होगा? मेरे 7 बालक हो गए 8वें गर्भ में, परंतु तुम्हारे संतान नहीं दिए, तुम्हें धन दिया है, और मेरे संतान दिए, मुझे धन नहीं दिया है। परिचार दिया, गऊ को फल खिला दो, मेरे गर्भ है, झूठ माट की गर्भवती बन के बैठ जाओ, और जब मेरे बालक होगा धीरे से पहुंचा दूंगी, और आप हमको धन दे दें। वैसे ये पैसा ईश्वर तो नहीं है, पर ध्यान कर लेना, कम भी नहीं है कि पैसा बिन बाप कहे मेरो बेटा ही कपूत भयो, और पैसा बिन भाई कहे कि मेरो दुखदाई है, और पैसा बिन जोरू कहे, पत्नी भी क्या कहती है, इन निखट्टू के पाले पड़ी। क्या तुम्हें निखट्टू हमारे भाग्य में लिखे के पैसा बिन जोरू कहे कि इन निखट्टू के पाले पड़ी, और पैसा बिन सासु कहे ओ किसको तू जमाई है, और पैसा बिन यार पास, और पैसा बिन बहन पास, और पैसा बिन बे देवता भी न करते सहाय है। कहते हैं गरीब दास, ओ भैया नहीं के पैसा को रखियो पास, और पैसा बिन मुर्दे ने सो लकड़ी भी न पाई है। पैसा ईश्वर तो नहीं है, और ध्यान कर लेना जा जमाने में कम भी नहीं है। इसी प्रकार से परिचारित फल खिला दिया गऊ को, स्वयं गर्भवती बन के बैठ गई। जैसे ही उसके बालक हुआ, और बालक होते ही धुंधली को पहुंचा दिया। धुंधली बड़ी प्रसन्न हुई, बान धन पहुंचा दिया। महाराज आत्मदेव को मालूम हुआ, बड़े प्रसन्न हुए, बालक को जात कर्म संस्कार करवाया। किसी के दुख होता है ना, अगर सुख पे आया ना तो फिर दुगुना सुख आ जाता। वो अपनी गऊ को जा करके प्रातःकालीन उसके चरण रज को लेते थे। जब गए तो वहां गऊ चाटती हुई एक बालक देखा, बड़ा सुंदर बालक था, केवल गाय जैसे कान थे, दिव्य स्वरूप था। बालक को ले आए, दोनों का नामकरण संस्कार किया। पहले वाले बालक का एक काम करो, मेरा नाम आत्मदेव है तो कि सुखदेव रख देंगे ना, मात्र नाम हम प्रतिष्ठिता, माता के नाम से प्रतिष्ठित होगा। मेरा नाम धुंधली है तो मेरे बालक का नाम धुंधकारी होगा। इनका गऊ जैसे कर्ण है तो इनका नाम गोकर्ण। जब ये बड़े हुए तो गोकर्ण पंडित ज्ञानी और धुंधकारी महाकला। गोकर्ण जी तो महान विद्वान हुए और धुंधकारी महाकल हुआ। धीरे धीरे अपने पिता के धन को खर्चने लगे। जब पिता के धन को खर्चने लगा, अब तो इतना आतंक उसने मचा दिया कि सभी लोग आत्मदेव को देखें तो सब ये कहने लगे, ए भैया देखो ये कौन जा रहा है, ये धुंधकारी का पिता जा रहा है। एक वही संतान माँ बाप का नाम ऊंचा कर देते हैं, एक वही संतान माँ बाप को मिट्टी में मिला देते हैं। अब तो वो सोचने लगे, एक दिन
को तिष्ठामि को गच्छामि और को मो दुख में बोहिता। अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ बैठूं? या पुत्र ने तो मेरा जीना हराम कर दिया। प्राणा त्यजामि दुखेन हा कष्टम मम संसिताम। इससे तो अपने प्राणों का अंत कर दूं, वही श्रेष्ठ है। प्राणों का अंत करने का विचार किया कि उसी समय वहां पर गोकर्ण जी आए। गोकर्ण जी कहने लगे, पिताजी क्या विचार कर रहे हो? मुच्च ज्ञानम प्रजारूपम अमोघतो नरकाम गति निपश्यन्ति देहोयम और सर्वात्वक्तम वनम ब्रजा। पिताजी, यह संसार को देख करके आप इतने मोह में पड़ रहे हो क्यों? ये हमारा शरीर कैसा है कि देहस्य मांस रुद्रो अममता त्यजत्वम जाया सुता दिश सदा उपमता विमोक्षा पश्यान सम जगदितम क्षणभंगुनिष्ठाम अवैराग्य राग रसिको और भव भक्ति निष्ठा। हड्डी, मांस, खून, चमड़ा, अंदर विष्ठा भरी है, मल मूत्र भरे हुए हैं। यह शरीर को प्राप्त करके इससे इतना मोह। जैसे कोई गांव होता है, पूरा गांव मिलकर एक पंचायती धर्मशाला बना देता है, ऐसे ही ये पंचों ने मिलाकर के धर्मशाला बनाई कि छति जल पावक गगन समीरा। छति जल पावक गगन समीरा। पंचतत्व यज्ञ अधम शरीरा। पंचतत्व यज्ञ अधम शरीरा। छति जल पावक गगन समीरा। छति जल पावक गगन समीरा। ये हमारे शरीर का निर्माण हुआ। जैसे धर्मशाला बनाते हैं ना, तो उसमें एक मैनेजर बैठा देते। जैसे किसी के विवाह, शादी, कोई भी उत्सव मनाया भागवत, तो वहां रसीद कटाते कि फलानी तारीख से फलानी तारीख तक हमारी ये बुक है। अब वहां जाकर के हमें अच्छा लगने लगा। जैसे हम आए ना साप्ताहिक कथा कहने, 8 दिन तो राख लोगे, 90 दिन तुम्हें ये लगने लगेगी का ये पंडित जी को कथा के लिए बुलाए हो, फिर यहीं डटे। अगर धर्मशाला से नहीं निकले तो मैनेजर कहेगा गेट आउट। अगर फिर भी नहीं निकले तो रिपोर्ट करेगा, पुलिस आएगी और आपको बाहर निकाल नहीं देगी। इसी प्रकार ये पंचभौतिक शरीर है, या पंचभौतिक शरीर में वहां से डेट लिख के आई है कि इतने दिन या शरीर में रहना। और जैसे ही वो घड़ी आएगी, न रत्ती घटेगी न रत्ती बढ़ेगी, जाना है। इसलिए पिताजी मेरा विचार है कि यहां आप क्या करते हो, अब तो भगवान का भजन कीजिए, उसी में एक सार है और वो सार की श्रेष्ठ है। उन्होंने कहा
धर्मम भजस्य सततम त्यज लोक धर्मान। धर्म दो होते हैं, एक तो धर्म हमारा वेद बनाता है और एक कुछ क्षेत्र का धर्म होता है जिसे हम कहते हैं डुकरिया पुराण, वो एक अलग धर्म होता है। तो जो हमारा वेद हमें आज्ञा करता है, जरा तू सोच मन मूरख कि गम का क्या ठिकाना है, निकल जब रूह जाएगी न अपना है न बेगाना है, न भाई है न बंधु है न कोई आसिया अपना। जरा तुम गौर से देखो तो ये मतलब का जमाना है, जरा तुम गौर से देखो तो ये मतलब का जमाना। संसार में कोई किसी का नहीं है, इसलिए ध्यान कर लो। अरे सीताराम सीताराम गाइले रे माटी के पोतलवा। सीताराम सीताराम गाइले रे माटी के पुतलवा। सीताराम सीताराम गाइले रे माटी के पुतलवा। सीताराम सीताराम गाइले रे माटी के पुतलवा। माटी के पुतलवा माटी के पुतलवा। माटी के पुतलवा माटी के पुतलवा। माटी के पुतलवा माटी के पुतलवा। ओ माटी के पुतलवा माटी के पुतलवा। आला एक घुमाइले रे माटी के पुतलवा। माला एक घुमाइले रे माटी के पुतलवा। सीताराम सीताराम गाइले रे माटी के पुतलवा। सीताराम सीताराम गाइले रे माटी के पुतलवा। गुरबाणी गोविंद की बाणी। गुरबाणी गोविंद की बाणी। गोविंद की बाणी गोविंद की बाणी। गोविंद की बाणी गोविंद की बाणी। गुरबाणी गोविंद की बाणी। गुरबाणी गोविंद की बाणी। बाणी को मन में बसाए रे माटी के पुतलवा। बाणी को मन में बसाए रे माटी के पुतलवा। सीताराम सीताराम गाइले रे माटी के पुतलवा। ओ सीताराम सीताराम गाइले रे माटी के पुतलवा। गुरु बिना मुक्ति नहीं मिलती। गुरु बिना मुक्ति नहीं मिलती। मुक्ति नहीं मिलती
मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती, मुक्ति नहीं मिलती। गुरु बिना मुक्ति नहीं मिलती, गुरु बिना मुक्ति नहीं मिलती। मानस ध्यान लगाई ले रे माटी के पुतलवा, मानस ध्यान लगाए ले रे माटी के पुतलवा। सीताराम सीताराम गाई ले रे माटी के पुतलवा। हो सीताराम सीताराम गाए ले रे माटी के पुतलवा। और ध्यान कर लो, सारी उमरिया पाप में कोई, सारी उमरिया पाप में खोई, पाप में कोई तू, पाप में कोई, ये पाप में खोई तूने पाप में खोई। सारी उमरिया पाप में कोई, सारी उमरिया पाप में खोई। आज तो पुण्य कमाई रे माटी के पुतलवा, आज तो पुण्य कमाए रे माटी के पुतलवा। सीताराम सीताराम गाई रे माटी के पुतलवा। हो सीताराम सीताराम गाए रे माटी के पुतलवा। हीरा जन्म को मोल न जानो, हीरा जन्म को मोल न जानो। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। हीरा जन्म को मोल न जानो, हीरा जन्म को मोल न जानो। रघुवर के गुण गाइले रे माटी के पुतलवा, रघुवर के गुण गाइले रे माटी के पुतलवा। सीताराम सीताराम गाइले रे माटी के पुतलवा, सीताराम सीताराम गाइले रे माटी के पुतलवा। 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 आज पुत्र ने पिता को उपदेश किया और उसी उपदेश को लेकर के जंगल को चले गए। आत्मदेव तपस्या करके अपने जीवन का उद्धार किया और गोकर्ण जी महाराज तीर्थ यात्रा को चले गए। पितरे परते तेना और जननी ताडितम रसम क्ववित्तम तष्टया ब्रूहे अनस्य लत्तयान चेत। पिता के चले जाने पर धुंधकारी अपनी माता को ताड़ना, लत्तयान चेत। कई पंडित तो कहते हैं कि लातों से मारता था। ये लात वाली बात नहीं है,
लकतयान। लकतयान कहते हैं जलती हुई लकड़ी को जब घुमाते हैं ना तो एक ही कतार से दिखाई देती, वह जलती हुई लकड़ी से मारता था। माता भी परेशान होकर के एक दिन अंधकूप में गिर गई, मर गई। धुंधकाली ने 5 वेश्याओं को रख लिया। ये वेश्या कौन है? काम, क्रोध, मद, लोभ और ईर्ष्या, यही तो वेश्या है। एक दिन वो ढेर सारा धन लेकर के आया। पत्नी पत्नी होती है, वैश्या तो वैश्या ही ठहरी। उन्होंने सोचा इतना धन लेके आया है, किसी दिन पकड़ा जाएगा, और पकड़ा जाएगा तो पूरा धन लुप्त हो जाएगा। वैसे कार्य धन कमाने वाले आजकल बच नहीं रहे हैं। मध्य प्रदेश में तो तब भी ठीक है, उत्तर प्रदेश में तो योगी राज्य है, वहां मामला बड़ा टेढ़ी की है। और मोदी खोद खोद के धन को निकाल रहा है, कहां कहां रखा है, निकालो। उन वैश्याओं ने सोचा अगर ये पकड़ा जाएगा फिर मैं क्या करूंगी। उन्होंने क्या काम किया, उसके गले में फांसी का फंदा डाल दिया। जो ज्यादा पापी होते हैं ऐसे नहीं मरते। तब तक अंगार समूहस्य, उसके मुख में खोलते हुए अंगार ठूसने लगी, छटपटा के मर गया। और घर में ही गड्ढा, या कुकृत कर्म के द्वारा वो धुंधकारी महान प्रेत बना। जाकर के भटकने लगा। एक दिन तीर्थ यात्रा करके गोकर्ण जी महाराज आए, अपने घर में ही रहे। अब तो वो विपरीत दिखाई दे, कभी तो भैंसा का रूप, कभी भेड़ का स्वरूप, कभी हाथी का स्वरूप, कभी जर्जर शरीर आकाश से लगा है, कभी हाथी के स्वरूप में दिखाई दे। गोकर्ण जी ने सोचा ये कौन है। गोकर्ण जी ने पूछा, कस्तुमुकृतयो रात्रो ओकृतो यातो दशामिमाम किंबा प्रेत पिशाचो वा राक्षसोऽसीत संसना। तू भूत है, प्रेत है, राक्षस है, आखिर कौन है? अब प्रेत का मुख सुई के बराबर होता है, बोल नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। गोकर्ण जी महाराज ने जल लिया, अपने कमंडल से गायत्री मंत्र बोल करके, और जैसे ही जलवा के शरीर पर डालो, मुख खुल गया। कहने लगा, अहम भ्राता त्वदीयो यस्मि धुंधकारी नामता स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नासितं मया। दयालु भैया, मैं आपका भाई हूं, मेरा नाम धुंधकारी है। मैंने जो कुकृत कर्म किए थे, मैंने अपने ब्राह्मणत्व को स्वयं खोया था। आज मैं प्रेत योनि में आ गया। गोकर्ण जी कहने लगे, मैंने तो तुम्हारे लिए गया में पिंडदान कर दिया। ठीक है, गया में पिंडदान करने से प्रेत योनि से जीव मुक्त हो जाता, तो कि धुंधकारी क्यों नहीं हुआ? इसमें कई कारण थे। पहला कारण वो है कि जो हमारे गोत्र का व्यक्ति ही हमारा पिंडदान करे, तो वो तो धुंधली की बहन का लड़का था, तो उनके गोत्र का भी नहीं हुआ। तीसरे,
जो प्रेत होते हैं, जो पाप कृत्य कर्म करते हैं, कहीं बन गया, कभी कभी जैसे जेल होती है ना, जेल में भी कोटा होते हैं। वीआईपी लोगों के लिए अलग जेल है, साधारण के लिए अलग जेल है, ऐसे वहां भी कोटे होते हैं। ये तो महान कुकृत कर्म थे। संसार में ऐसा कुकृत कर्म कोई नहीं था कि जो धुंधकारी ने न किया। तो हम क्या करें? तो इस समय आप जाओ, सुबह देखेंगे इति तत्वज्ञ व्याकरणम गोकर्णो विस्मतो गता। गोकर्ण जी को बड़ा विस्मय हुआ और विस्मय होकर के गोकर्ण जी को पूरी रात्रि नींद नहीं आई। प्रातः कालीन होते ही गोकर्ण जी ने स्नान करके अपनी संध्या बंदन किया और भगवान भास्कर को, सूर्य नारायण को जल चढ़ाया। और जैसे ही जल चढ़ाया तो उनसे रुकने को कहा, तो भगवान भास्कर सूर्यदेव अपने चक्र पर चलते हुए रुक गए। उन्होंने कहा, बोलो क्या चाहते हो कि हमारी भाई की मुक्ति कैसे हो? कि श्रीमद भागवतान मुक्ति और सप्ताह वाचनम कुरु इति सूर्यवचम सर्वे और धर्म रूपेत विस्तृता। आपको अपने भाई की मुक्ति चाहते हो तो आप इसको निमित्त संकल्प लेकर के और इसे एक श्रीमद् भागवत की कथा सुना दो। गोकर्ण जी सोचने लगे कि अब मैं व्यास कहां से ढूंढूं कि जो कथा सुनाए। उन्होंने गद्दी बनाई और स्वयं व्यास मंच पर आरूढ़ हो गए। जैसे ही आरूढ़ हुए, चारों तरफ तहलका मच गया, सभी कथा में आने लगे। सप्रेतो सदा यस्यम स्थाना पश्चिनिस्तदा। प्रेत आया, पूरी पंडाल में उसे कहीं भी स्थान नहीं दिखाई दिया। तो एक बांस था, बांस वो ही खाली पड़ा था, तो बांस के नीचे आकर के बैठ गया। दिनांतरे रचितम गाथा तदा चित्रम बभूवः। जैसा ही पहले दिन का कथा का अंत हुआ तो होते ही यानी पहली ग्रंथि फट गई, दूसरे दिन दूसरी ग्रंथि फट गई, 7 दिन में 7 ग्रंथियां फटी। और 7वें दिन तो दिव्य रूप धरो जाता सलोकादिशयान्विता। 7वें दिन तो भगवान के पार्षद विमान पर बैठाए हैं, पीताम्बरी को धारण किए हुए, तुलसी की माला पड़ी है और गोकर्ण जी की जय जयकार करता हुआ धुंधकारी भगवान के दिव्य लोक को चला गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय हो, बोलो भागवत भगवान की जय हो। अब वहां प्रश्न उठा कि कथा तो सभी लोग सुन रहे थे, अकेले धुंधकारी का मोक्ष क्यों हो गया और लोगों का क्यों नहीं हुआ? कि उसमें कारण था, धुंधकारी एकाग्र चित्त होकर के कथा को श्रवण कर रहा था। भागवत की कथा कहती है कि निराहार सुनो, न बने तो फलाहार कर लो, फिर भी न बने तो फुलाहार कर लो, फिर भी नहीं बने तो थोड़ा भोजन कर लो। परंतु यहां तो चकाचक खा करके आए। एक सेठ जी धार्मिक तो नहीं थे, पर कहीं कथा होती थी वो जाते थे।
और कथा से आध घंटा पहले ही पहुंच जाते और जाकर के जैसे ही व्यासी गद्दी पे बैठे और बिना नींद आई सो जाए। सबने कहा कि भाई सेठ जी तुम कथा सुनने क्यों आते हो? कि इसलिए आते हैं कि हमने अमेरिका तक के डॉक्टर देख लिए परंतु हमें कहीं नींद नहीं आती। उन्होंने खूब इलाज कर लिए परंतु कहीं हमें पूरे दिन नींद ही नहीं आती। परंतु इन पंडित जी की कथा में जैसे ही हम आते हैं तो नींद आ जाती है। सब डॉक्टर इन पंडित जी ने फेल कर दिए। क्यों? कि नींद की खूब गोली खा खा के सोते हैं परंतु तब भी नींद नहीं आती। तो कथा ऐसी है, कथा को तो वो ही सुन सकता है जो भाग्यवान है। गोकर्ण जी महाराज ने श्रावण के महीना में पुण्य कथा प्रारंभ की। सबने उनके नियम से ही कथा को सुना। केवल 2 बार की अपने सभी परकर को लेकर के 2 ही लोग जा पाए। अयोध्या वासनम पूर्वे और यथा रामेण संगता। कह तो त्रेता में भगवान राम अपना पूरा परकर लेकर के गए अपने दिव्य खंड धाम को। तत्र कृष्णेन नीता और गोलोकम युग दुर्लभम। और के आत्मदेव अपने श्रोताओं को लेकर के भगवान के अखंड गोलोक धाम में प्रवेश किया। जितने भी श्रोता थे सबको उतने ही विमान आए और बैठ करके भगवान के दिव्य लोक को गए। ये कोई साधारण कथा नहीं है, ये खेल तमाशे की कथा नहीं है। इसमें जीव को सोचना चाहिए। या के बाद कथा के बारे में बताया। पहले मुहूर्त छे के अपने भाई बंधुओं को जहां परदेश में हो वहां को आमंत्रित करे, रहने की उचित व्यवस्था करे, श्रेष्ठ वक्ता होना चाहिए। संत महात्मा अथवा बाहर से हमारे जितने अतिथि आते हैं कथा सुनने, उनको रहने खाने पीने की व्यवस्था, पीने की बाइबल समझ जाइए। यह के बाद परीक्षित का धर्म होता है वैसे सभी श्रोताओं का कि जब दिन से कथा प्रारंभ हो छौर कर्म नहीं कराना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए, जमीन पर शयन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे खड़ा हो जाना चाहिए, दुदलम 2 दल वाला अन्न नहीं खाना चाहिए, गरिष्ठ भोजन नहीं करना चाहिए, तो कि कथा में घी पी के रहना चाहिए। यहाँ के बाद परीक्षित और उस परिवार को क्रोध नहीं करना चाहिए। 7 दिन के लिए क्रोध को तो बांध के रख देना चाहिए। अगर कोई भी आकर के हमसे गाली भी देता है उससे भी ये कहते भैया आप मेहरबानी करो। क्रोध नाम की तो चीज ही नहीं होना चाहिए। सबका सत्कार करना चाहिए। अगर दुश्मन भी आए तो उसको भी सत्कार करना चाहिए। जब यह प्रकार से कथा को सुनोगे तब आनंद आएगा। यह के बाद भागवत का प्रथम स्कंद आता है। प्रथम स्कंद में या ऋषियों ने 6 प्रश्न किए और 6 प्रश्न करने पर उनसे कहा तो महाराज सुखदेव जी ने उसका सार बताया
उन्होंने क्वेश्चन किए कि महाराज कृपा करके ये बता, उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज जी ये बताइए, पुंसाम एकांत आश्रय संसतु यदि मर्दसी, हमें ये बताओ ये मनुष्य का हमें शरीर मिला है तो क्यों मिला है? ब्रूहिना श्रद्धाने सम मेरा संप्रत प्रसिद्धते। हम मंदिर में जाते हैं तो कोई कहता है विष्णु बने, कोई कहता है शिव बने, कोई कहता है ब्रह्मा जी बने, कोई दुर्गा जी बने, कोई गणेश जी बने। अगर हम बड़ा किसको माने? अतः क्या हरे धीमन अवतारा कथम शुभम, भगवान के अवतार कितने हैं? कोई 1 बताता है, कोई 10 बताता है, कोई 24 बताता, कोई कहता है हरे अनंत हर कथा अनंता। भगवान जब अपने अखंड गोलोक धाम को गए तो फिर धर्म किसकी शरण में रहा? छठवां प्रश्न किया कि भगवान के और भी अद्भुत चरित्र हों, उनको भी सुनाओ। वैसे मनुष्य का जन्म हमें मिला है, भगवान के अवतारों को सुनाया उन्होंने। बस थोड़ी सी 5 मिनट कथा कहूंगा, विश्राम दूंगा। भगवान के अवतार तो अनन्य हैं, परंतु थोड़ा गुनगुना के सुनाता हूं। अरे श्री गणेश को सुमिर गुरु को शीस नवाते हैं, और नारायण अवतारों की हम कथा सुनाते हैं। और नारायण अवतारों की हम कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण, जय जय नारायण, हो जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण। श्री गणेश को सुमिर गुरु को शीस नवाते हैं, और नारायण अवतारों की हम कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण। सनंदन और सनातन संत आदि अवतार लिया, आदि अवतार लिया। 12 नारद नर नारायण कपिल देव विस्तार किया। विस्तार किया, कपिल देव विस्तार किया। सांख्य शास्त्र का कर विचार उद्धार कराते हैं, और नारायण अवतारों की हम कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण। और पृथुराज अवतार लिया, गिर से और पृथुराज अवतार लिया।
मत्स्य कूर्मा धन्वंतरि और मोहन ने विस्तार किया। मत्स्य कूर्मा और धन्वंतरि और मत्स्य ने अवतार लिया। नरसिंह रूप धर जाई प्रभु प्रहलाद बचाते हैं। और नारायण अवतारों की हम कथा सुनाते हैं। जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण। परशुराम और राम व्यास इन पृथ्वी का उद्धार किया। परशुराम और व्यास राम इन पृथ्वी का उद्धार किया। हरि कृष्ण बलराम धरा से दुष्टों का संहार किया। हरे कृष्ण बलराम धरा से दुष्टों का संहार किया। हर बामन को रूप बलि को छलने जाते हैं। धर्मावन को रूप बलिए छलने जाते हैं। और नारायण अवतारों की कथा सुनाते हैं। जय 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 नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण। बुद्ध का ले अवतार सनातन धर्म का जो संहार किया। धर्म का जो संस्कार किया, धर्म का जो संस्कार किया। और कल काले अवतार धरा से दुष्टों का संहार किया। दुष्टों ने अवतार धरा से दुष्टों का संहार किया। सुबह शाम जो इसे पढ़े भगवान बचाते हैं। सुबह शाम जो इसे पढ़े भगवान बचाते हैं। और नारायण अवतारों की हम कथा सुनाते हैं। जय 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 नारायण, जय जय नारायण, ओ जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण, जय जय नारायण। और आपका जो आखिरी क्वेश्चन था वो था कि भगवान जब अपने दिव्यलोक के लिए चले गए तो धर्म किसकी शरण में गया। उद्धव जी ने यही क्वेश्चन किया तो उसी समय उद्धव जी को ज्ञान दिया और भगवान इसी भागवत में प्रवेश हो गए। कृष्ण ही भागवत है और भागवत ही कृष्ण। ये हमारी दिव्य की कथा है। कल कितने टाइम से कथा होगी? कल 11:30 पे हमारे संगीत वाले आ जाएंगे। कथा 12 से ही रहेगी। 5 घंटा बहुत होती है। अरे राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, गोविंद राधे गोपाल राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद राधे,
राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे गोविंद राधे गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। पूज्य व्यास जी महाराज की जय हो। सौम्य सरकार की जय हो। महामाई मैया की जय हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आप सभी समस्त ग्रामवासियों ने सप्त दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आज प्रथम दिवस की कथा में आप सभी लोगों को श्रीमद् भागवत का रस आस्वादन पूज्य व्यास जी महाराज के अमृतमयी वाणी से आप लोगों ने सुना। आप सभी लोग खड़े होकर के और आरती करेंगे और कल आप सभी 11:30 बजे आ जाएंगे और उसके बाद प्रभु इच्छा पर्यंत श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करेंगे। श्री राधे जय राधे। ओम रत्नेश्वर्यै नमः। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। मतलब काय को हाँ तो 5 बजे तक तो कथा है, 5 बजे आरती है, जाओ करे। हाँ तो 11:30 से है संगीत वाले, 12 बजे हम बैठ जाएंगे तो 1 2 3 4 5 घंटा कथा हो गई, 5 ही होती। ओम रत्नेश्वरे नमः। ओम ज्वालामालिन्यै नमः। इमानि गन्धाक्षपुष्पाणि समर्पयामि। ओम इदगुं भवेः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगुं सर्वगणगुं स्वस्ताये आत्मशनि प्रजा शनि पशु शनि लोक शन्नभय शनिग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्वन्नं पयोरेतोऽस्मासु धत्ता। हे गिरिधर तेरी आरती गाओ। हे गिरधर तेरी आरती गाओ। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाऊं। आरती गाऊं प्यारे तुमको मनाओ। के बिहारी तेरी आरती गाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। मोरे मुकुट तेरे शीश पे सोहे। प्यारी बंसी मेरा मन मोहे। प्यारी बंसी मेरो मन मोहे। प्यारी छवि तेरे मन में बसाऊं। आगे बिहारी तेरी आरती गाओ। चरणों से निकली गंगा प्यारी। चरणों से निकले गंगा प्यारे। जिसने सारी दुनिया तारी। जिसने सारी दुनिया तारी। दोनों चरणों में शीश झुकाऊं। शिवा के बिहारी तेरी आरती गाओ। व्यासदासी के नात आप हो। व्यासदास
प्यारे साथ आप हो। प्यारी छवि तेरी मनों में बसाऊं। मान बिहारे तेरी आरती गाओ। श्री हरिदास के प्यारे तुम्ही हो। ओ श्री हरिदास के प्यारे तुम हो। मेरी मोहन जीवन धन हो। मेरे मोहन जीवन धन हो। पास सदा जय हो। बने पाऊं। के बिहारी तेरी आरती गाओ। रसिक बिहारी तेरी आरती गाऊं। बिहारी तेरी आरती गाओ। कर्पूरी गौरम करुणावतारम। संधारि सारम भुजगेन्द्रहारम। सदा वसंतम हृदयाल बिंदे। भवं भवानी सहितं नमामि। तुमेव माता च पिता तुमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव। तुमेव विद्या द्रविणं तुमेव। त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म। तस्मै श्री गुरुवे नमः। के बिहारी तेरी आरती गाओ। शिवांग बिहारी तेरी आरती गाओ। रसिक बिहारी तेरी आरती गाओ। शिवांग बिहारी तेरी आरती गाओ। ओम जलेन शीतले कर्णम पुष्पैः देवताभिवंदनम देवताभिवंदनम स्वात्माभिवंदनम स्वात्माभिवंदनम आरार्द्रग्रहणम हस्तो प्रक्षाल्य मंत्रपुष्पांजलिः। ओम यज्ञेन जनमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः देहनागं महिमानः सचन्द्रचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात्। नानासुगन्धि पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर। सुमन सुगंधित सुमन लय सुमन सुबोधि विचार। पुष्पांजलि अर्पण करूं सब देव करो स्वीकार। पुष्पांजलि अर्पण करूं श्री बालकृष्ण करो स्वीकार। श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि।